सो हेलो, जय हिंद कैडेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सीडीएसई यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है उसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फॉर आईएमए एंड अदर एक्सेप्ट द ओटीए, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। और जो ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, उनको सिर्फ इंग्लिश और जीके का एग्जाम देना होता है। तो हम बात करते हैं कि आखिर जो मैथ्स है, इंग्लिश है और जीके है, इसमें अलग अलग सिलेबस आखिर है क्या। याद रखिए, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देना होगा। बाकी जो अदर एंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली बॉयज, उनको मैथ्स का पेपर भी इंक्लूडेड होता है। 100 मार्क्स के तीनों पेपर होते हैं, यानी कि ओटीए को छोड़ दे, अगर ओटीए के 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, बाकी जो एंट्रीज है उनमें 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। जो मैथ्स के हम सिलेबस की बात करेंगे तो मैथ्स में अरिथमेटिक, जैसे कि आप सभी को पता है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस, जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपसे मैथ्स से पूछे जाते हैं। फिर आपका अलजेब्रा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीडीएसई एग्जामिनेशन में, अच्छे खासे अलजेब्रा का वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूला बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल होते हैं वो होते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो सर्कल से हो, स्फेयर से हो, क्यूबॉइड से हो, किसी से भी हो। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ट्रायंगल से हो, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होता है और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगी, अलजेब्रा होता है इसमें, और उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ये दोनों सीडीएसई एग्जामिनेशन के मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो नॉर्मल जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है वही होता है, लेकिन इन्होंने अपने यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश है, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज होती है, वो इंग्लिश पूछते हैं। लेकिन इंग्लिश का पेपर थोड़ा हायर लेवल पे होता है। उसमें साइनो एंटो यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, इसके लिए आपको डेली वर्ड प्रैक्टिस करना होगा अभी से एग्जामिनेशन तक। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो बेसिकली ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होता है, या तो आर्टिकल से या तो किसी भी एडवर्ब से, किसी भी चीज के मिसिंग सेंटेंस को दे देते हैं और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करने बोलते हैं। उसके बाद फिर वर्ड का यूसेज, किसी वर्ड को दे देते हैं और उस वर्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है वो भी पूछते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामर में, जो प्योरली ग्रामर जो पूछा जाता है सीडीएसई एग्जामिनेशन में, वो होता है स्पॉटिंग एरर। जैसे मैंने बताया भी था कि एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर, अशोक कुमार गुप्ता सर की, वो बहुत ही बेस्ट बुक है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग, जैसे आर्टिकल पे, नाउन पे, अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस दिए गए हैं एरर स्पॉटिंग के। तो स्पॉटिंग एरर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी सवाल आता है। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें जो आपके ग्रामेटिकल थिंग्स होते हैं उसको बोला जाता है कि आप इसको इम्प्रूव करो, कहाँ पे गलत है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, आपको पैसिव दिया जाएगा उसे एक्टिव बनाना है, एक्टिव दिया जाएगा उसे पैसिव बनाना होता है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से भी सवाल आते हैं। प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड टेंसेस के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एरर डिटेक्शन हो या फिर ग्रामेटिकल कोई भी क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हम जो हमारा वोकैबुलरी सेक्शन है और जो हमारा ग्रामर सेक्शन है, उसको छोड़ के अगर हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे आए, तो एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या पैसेज के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्लॉज टेस्ट के भी क्वेश्चन आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, जो आपने देखा होगा कि PQRS स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर उस QPRS है, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा स्टेटमेंट पहले आ रहा है, वो पैराजम्बल्स क्वेश्चंस होते हैं। फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी सिमिलर वही चीज होता है। उसके बाद फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस भी होता है कि कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए था, कौन सा बाद में। उसके बाद सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया वो है। फिर सेंटेंस का अरेंजमेंट भी आता है, जो मैंने बताया PQRS उसी टाइप का। फिर वोकैबुलरी बेस्ड MCQs, यानी कि आपका जितना ज्यादा वोकैबुलरी अच्छा होगा, आप उतना ही ज्यादा सवाल का जवाब दे सकते हो। अब हम बात करते हैं जीके के सिलेबस पे। तो जीके में हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों टाइप की हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 1857 रिवॉल्ट के बाद और गांधी एरा, जब गांधी का अराइवल हुआ है 1950 में, उसके बाद से बहुत सारे सवाल आते हैं।
उसके बाद फिर आपका आ जाता है, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा आपकी हिस्ट्री में। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़नी होती है, और उसमें जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो भी आ जाता है। उसके बाद आपका आता है इंडियन पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का पढ़ना होता है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी वगैरह सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक्स में सब कुछ बहुत ही बेसिक टर्म आपको जरूर याद होना चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, रिजर्व रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद डिफेंस रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा डिफेंस से ओरिएंटेड 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक को रिलेट करके आजकल बहुत ज्यादा सवाल आने लगे हैं, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें न्यूज में चल रही है वो। उसके बाद जो करंट अफेयर्स होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, वो तो जरूर आता है, जैसे कोई समिट हो गया, कोई एक्सरसाइज हो गया, कोई स्पोर्ट्स का वो हो गया, या मैस्केट्स वगैरह पूछते हैं, तो ये चीजें जो रटने वाली है ये आपका है। तो ये ओवरऑल ये सिलेबस है। बाकी हम एक स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके आएंगे इस चैनल पे कि आखिर कैसे अप्रोच करना है। सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन आपको पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके पता करना है कि आखिर स्फेयर कितना बड़ा है यूपीएससी का सीडीएसई एग्जामिनेशन के लिए। तो आप वो एनालिसिस हम आपके लिए लेके भी आएंगे, और आप खुद भी करना। और सैटरडे को जो लाइव सेशन है सर्विंग आर्मी ऑफिसर के साथ, वो आपको गाइड भी करेंगे कि आखिर रिटन को कैसे अप्रोच करना है और फिर एसएसबी को कैसे अप्रोच करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।